राजस्थान के मेवाड़ अंचल, उदयपुर, चित्तौड़ और आसपास के क्षेत्रों में बसे भीलों का भैरू नृत्य है, जिसमें उनकी धार्मिक आस्था, सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का गहन चिंतन मिलता है। गौरी का कथानक शिव को केंद्र बनाकर बुना गया है। शिव और भस्मासुर का प्रतीक राई बूढ़िया, मोहिनी और पार्वती की प्रतिमूर्ति दोनों राइयां, कूटकड़िया और पाट भोपा, ये पांचों गौरी के प्रमुख नायक होते हैं, जो माजी कहलाते हैं। दूसरे जितने भी अभिनेता होते हैं, उन्हें खेलिए कहते हैं। गौरी में जो दृश्य अभिनीत किए जाते हैं, वे खेल, भाव अथवा सांग के नाम से पुकारे जाते हैं। कुटकड़िया इस नृत्य का सूत्रधार होता है, जो प्रत्येक खेल के पूर्व उसकी संक्षिप्त कथा सुनाता है। इसे उस खेल का भामटड़ा सुनाना कहते हैं। इससे आने वाले खेल, उसकी कथा की जानकारी दर्शकों को पहले से हो जाती। गौरी के नाम को विष्णु के मोहिनी रूप गौरी से गौरी भी माना है। वहीं गौरी भीलों की देवी गोरजिया भी है, जो कालांतर में गौरी बनी। गौरी के सभी नृत्य ओजपूर्ण होते हैं। मांदल, झालर की शुरुआत पर ही सबके हाथ पांव थिरकने लगते हैं, अंग प्रत्यंग फड़कने लगते हैं। किसी भी नाट्य प्रसंग की समाप्ति, जो कि सर्वदा ही नाट्य तत्वों से परिपूर्ण एवं स्फूर्तिदायक होती है, दर्शकों के मन को उद्वेलित करने वाली होती है। कभी कभी उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, भुजाएं फड़कने लगती हैं, आंखें चौंधियाने लगती हैं, भावनाएं उत्कर्ष पर होती हैं और दिल की धड़कनें आसमान को छूती हैं। उसी मनोवैज्ञानिक क्षण में मांदल और झालर बजने लगती है, ढोल गुंजायमान होते हैं। गौरी पात्र घाई के लिए उछलते हुए, गोलाकार घूमते हुए विभिन्न अंग मुद्राओं के साथ डग भरने लगते हैं। दर्शक समुदाय में बैठी हुई औरतें भावोद्रेक की स्थिति में हो जाती हैं। वे अपना चैतन्य भगवान भैरवनाथ को समर्पित कर देती हैं। ऐसी एक नहीं, अनेक औरतें होती हैं, जो गौरी माई को अपने में आत्मसात करती हैं। पुरुष समुदाय भी ऐसी ही भावोद्रेक की स्थिति में स्वयं घाई का पात्र बन जाता है, और कभी कभी तो समस्त दर्शक समाज ही घाई का अंग बन जाता है। जो लोग नृत्य नहीं जानते, उनके पांवों में भी अनायास ही नृत्य संचरित हो जाता है। जिनके गले में कभी भी जो सुर नहीं बैठा, वो भी गाने लगते हैं। जिनके अंग सदा ही मुद्रा विहीन रहे हैं, वे भी विभिन्न मुद्राओं के आधार बन जाते हैं। शिव और भस्मासुर की कथा गौरी के उद्भव की मूल कथा कही जाती है। इसके अनुसार एक बार भस्मासुर ने अपनी तपस्या द्वारा शिवजी से भस्मी कड़ा प्राप्त किया, परंतु जब उसने उस कड़े के द्वारा शिवजी को ही भस्म करना चाहा, तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्मीभूत कर दिया। भस्म होते समय भस्मासुर ने विष्णु से किसी प्रकार अमर बने रहने का वरदान प्राप्त किया।